नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर का सेशन चल रहा है और जिसमें लगभग हम डेली 10 से 12 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये वही प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप पीसीएस देने जा रहे हो, आरओ देने जा रहे हो या वनडे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं। और दोस्तों, लगभग आपका ये फरवरी मंथ इसमें कंप्लीट हो जा रहा है और आज 27 फरवरी है। और देखते हैं 27 फरवरी की कौन कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? क्या प्रश्न है? सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? नोएडा, लखनऊ, वाराणसी या अयोध्या। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? नोएडा। नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच कहाँ? शिल्प हाट नोएडा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? शिल्प हाट नोएडा में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। और कौन इसको आयोजक कौन कर रहा है? गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसका किया जा रहा है। इसका थीम क्या है? लखपत दीदी की निर्यात क्षमता को विकास करना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर पूछा जाए सरस आजीविका मेला का थीम क्या था तो क्या होगा? लखपत दीदी की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना। इसमें 400 से अधिक लखपत दीदी अपने उत्पादों के साथ शामिल होंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही समाचारों में तूफान सारा ने किस देश को प्रभावित किया? ऑप्शन क्या है? पनामा, होंडुरास, मेक्सिको या फिर बोलिविया। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? होंडुरास। क्या होगा? होंडुरास। देखिएगा, भारत ने हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये तूफान इसको मद्देनजर क्या किया? उसमें होंडुरास को क्या किया था? मानवीय सहायता भेजा था, इसीलिए चर्चा में रहा। ठीक है, देखिएगा, हाल ही समाचारों में हेरात त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है या किस प्रदेश में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या सामने? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जम्मू कश्मीर। ठीक है, देखिएगा, हेरात जिसे हर रात्रि या शिवरात्रि कहा जाता है, यह कश्मीरी पंडितों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है। कहाँ का है? जो आपके कश्मीरी पंडित है उनका। ठीक है, यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी की तिथि के समय मनाया जाता है। जैसे कल क्या था? आपको महाशिवरात्रि था। महाशिवरात्रि जो हम लोग मनाते हैं, ये आपके जो जम्मू कश्मीर के पंडित हो क्या मनाते हैं? इसे हेरात के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? भारत के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन हुआ? क्योंकि आपको पता है जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसमें महिलाएं भी होती है। और पहला कौन से इसका पहला सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ है? ऑप्शन क्या है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। क्या हुआ इसका दोस्तों सम्मेलन? नई दिल्ली में। ठीक है, देखिएगा, 24 से 25 फरवरी 2025 के नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें लगभग 35 देशों ने भाग लिया है और इनकी महिला और सैन्य दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान का सक्रिय है। दरअसल है क्या, भारत जो है शांति जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, आपने सुना होगा यूएन पीस कीपिंग फोर्स, उसका भारत बहुत बड़ा भागीदार है। उसके भारत में बहुत से ज्यादा सैनिक उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, उसी का जो सम्मेलन हुआ है हाल ही में कहा हुआ है? भारत में हुआ है। आगे चलिएगा, प्राकृति 2025 की आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन क्या है सामने? नीति आयोग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बी, यानी जो ऑप्शन बी जो है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इसका क्या किया? आयोजन किया है। देखिएगा, विद्युत और आवास शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने क्या किया? कार्बन मार्केट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2025 का क्या किया? उद्घाटन किया। ठीक है, यह प्राकृतिक 2025 क्या है? परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए सशक्त और जागरूकता, ज्ञान और संसाधन को बढ़ावा देना है। और क्या इसका फुल फॉर्म जो है आपके है? प्रोग्रामिंग टू रिलायंस अवेयरनेस टू नॉलेज एंड द रिसोर्सेज ऑफ इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग इनिशिएटिव। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और क्या इसमें इसका आयोजक कौन था? विद्युत मंत्रालय के साथ साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने किया है। और इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग जगत के लोग क्या हुए इसमें शामिल हुए हैं। आगे चलिएगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किसने किया? किसने तैयार किया? ऑप्शन क्या है? भारत, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। क्या है इसका आंसर दोस्तों? भारत ने किया है। दरअसल है कि अभी जो भारत का चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 के मिशन के द्वारा इसका दक्षिण ध्रुव को क्या किया? अध्ययन किया गया। ठीक है, देखिएगा,
चंद्रयान मिशन डेटा के उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई। ठीक है, यह नया मानचित्र चंद्रमा की सतह के स्थलाकृत गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, इसे किसने किया है? पंजाब विश्वविद्यालय, इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा इसका प्रयोग करके ऐसी बड़ी जानकारी हासिल की गई। ठीक है, आगे चलिएगा। हालिया अध्ययन के अनुसार विश्व के सबसे अधिक स्तन कैंसर की दर किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएई या फिर दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई गई। यह हालिया अध्ययन में सामने आया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में 185 देशों में यह घटना देखा गया है और इसमें देखा गया वैश्विक स्तर में जो है 70 में से एक महिला को अपने जीवन में स्तन कैंसर होता है, जबकि 70 में से एक महिला इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विश्व में अगर 20 महिलाएं हैं उसमें से एक को क्या है? स्तन कैंसर की समस्या है और 70 में से अगर 70 महिलाओं को स्तन कैंसर की समस्या है उसमें से एक महिला क्या हो रहा है? इससे मृत्यु हो जा रही है। आगे चलिएगा। चंद्र मिशन इतना किस देश से संबंधित है? दरअसल अभी इतना जो है मिशन लॉन्च होने वाला है अगले हफ्ते में। आपको बताना है ये कौन लॉन्च करने वाला है। ऑप्शन क्या है आपके सामने? अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर फ्रांस। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। देखिएगा, टेक्सास स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मशीन की दूसरी चंद्र मिशन इतना जल्द ही अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है और यह जो मिशन है पहली ऐतिहासिक निजी चंद्र लैंडिंग के बाद हो रहा है, क्योंकि इतना जो चंद्र मिशन है दक्षिण ध्रुव को क्या करेगा? उपग्रह को ले जाएगा और वहां की मिट्टी की जो रासायनिक संरचना है उसका क्या करेगा? अध्ययन। यह नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज के कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो निजी क्षेत्र के चंद्र अन्वेषण को शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा। अगला क्या है? सामाजिक न्याय पर पहली 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या आपके सामने? नई दिल्ली, कोलंबो, ढाका या फिर काठमांडू। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? नई दिल्ली। कहाँ हुआ है इसका? नई दिल्ली में। देखिएगा, सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के तहत आज सामाजिक न्याय पर पहली 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान समारोह के दौरान क्या कर्मचारी राज्य भविष्य निधि जो है इसने क्या किया? इसने स्थापना दिवस के रूप में, जब इसकी 74वीं स्थापना दिवस थी उसी के रूप में क्या किया? इसको मनाया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। इसका जो स्थापना हुआ तो सर्वप्रथम किसने किया था? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2003 में सामाजिक न्याय के लिए इसकी पहल शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय की कमियों को निपटान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक एकजुटता, नीतिगत सुसंगता, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय आदि इसमें क्या है? इसका योगदान उद्देश्य है। अगला क्या है? हाल ही समाचारों में रहा टी हार्स रोड किन देशों के मध्य से गुजरता है? टी हार्स देखिएगा, ऑप्शन क्या है सामने? भारत और चीन, फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका और मैक्सिको, जाम्बिया या मोजाम्बिक। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? भारत और चीन के बीच में। किसमें है? देखिएगा, टी हार्स भारत में चीन के राजदूत ने तिब्बत से होकर चीन को भारत से जोड़ने वाली टी हार्स रोड पर प्रकाश डाला। ये क्या बहुत पुरानी रोड है, आज के वर्तमान में नहीं है, बट अभी चर्चा में आई है इसलिए करंट अफेयर यहाँ से बना है। ठीक है, क्या है आगे? चीन और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच होने वाले विनिमय सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी पुरानी वर्षों में भूमिका उजागर किया है। टी हार्स जो है जिसमें प्राय दक्षिणी सिल्क के रूप में जाना जाता है, यह कालवा मार्ग का नेटवर्क है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और सदियों पुरानी है। क्या है? भारत, चीन और तिब्बत के बीच में क्या है? कनेक्टिविटी प्रदान करने किसके बीच? चीन, तिब्बत और भारत के बीच में। ठीक है, और कहां कहां जाता है? तिब्बत से नेपाल, भारत और भारत के कोलकाता तक यह एकदम विस्तृत है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ जो है हमारा एक चैनल है अमोघ क्लासेज, वहां से आप जुड़ के इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।